अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज की आपके साथ रूटीन शेयर अपनी करती हूँ। 2 दिन के लिए मैं कहीं गई हुई थी, तो वहाँ से वापस आई हूँ। गई क्या थी, मैं लाहौर गई थी 2 दिन के लिए। सिर्फ अचानक ही गए और अचानक से फिर वापसी। मिसबा लोग गए हुए थे और मुझे वहाँ पे एक काम था, तो फिर मैं अचानक से मेरा ये सब प्लान हुआ और फिर हम लोग वहाँ चले गए। और फिर बीच में मेरे व्लॉग भी स्किप हो जाते हैं। और फिर ये हो जाता है कि अक्सर इस तरह की अगर आउटिंग हो भी जाए ना या कुछ भी, तो उनके प्रॉपर व्लॉग भी नहीं बनते। ये बड़ा मसला है। तो खैर अच्छा, आज घर आई हूँ, फिर मैंने कहा कि चलें आज अपनी सारी एक्टिविटीज़ शेयर करती हूँ। मौसम भी बहुत चेंज हो रहा है और रोज़ डस्टिंग, रोज़ सफाई, ये वाला काम तो बहुत ज़्यादा शुरू हुए हैं आजकल हर किसी के घर में। इतनी ज़्यादा डस्टिंग डेली होती है, डेली सफाई होती है। और फिर मौसम जो ये मट्टी आंधी, इसकी वजह से ना दोबारा से वो सब करना पड़ता है। आज तो अभी मैं ना यहाँ से अपनी सारी चीज़ें ना वो निकालूंगी, सेट करूँगी कपड़ों को। शूज़ को वॉश करने वाले थे। आजकल मैंने ना ब्लैक शूज़ लेने बहुत शुरू कर दिए हैं। मतलब मुझे ना हर सूट के साथ वो इतना अच्छा लगता है, तो मेरी चप्पल अब ब्लैक में इतनी ज़्यादा हो गई है ना। तैयबा ये रख दो बॉक्स में और बाकी फिर मैं उठाती हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा, मैं ना और बात बताती हूँ, तुम कर लो। ये बात बताने लगी थी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें अभी उठाने वाली हैं। मैंने यहीं से स्टार्ट कर लिया था। मैंने कहा चले नीट भी करते हैं और फिर आप लोगों को सारी स्टोरीज भी सुनाती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी भी हैं। अच्छा, कल ना मतलब ड्राइविंग तो करती हूँ कि मतलब यहाँ पे सिटी में हरूनाबाद चली गई, हासुलपुर चली गई, भूरेवाला चले गए, बहावल नगर चले गए। मतलब आस पास तो मेरी ड्राइविंग होती रहती है। लेकिन कल मेरी लाइफ का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि जब मैं वहाँ से हम लोगों ने लाहौर हम लोग चले गए थे। हमें ड्राइवर ने छोड़ दिया था, लेकिन वापसी आने के लिए हम लोगों ने उसको वापस भेज दिया। तो वापसी पे आने के लिए फिर कोई भी नहीं था और ये एक टास्क था। फिर मैंने सब ने कहा नहीं तुम चली जाओगी, कोशिश करना, चली जाओगी ना, तुम कंफ्यूज नहीं होना, तो तुम्हें आती है ये वो ना, ये सारी चीज़ें चल रही थी। हर काम अगर आप करना चाहेंगे ना, तो अगर आप लोग खुद को करोगे ना कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तो वो वाकई में हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ये अब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो मैंने वो आप लोगों को बताया है। बाकी जो लोग तो नॉर्मल रूटीन में कर रहे होते हैं उनको तो टफ़ नहीं लगता। तो फिर कल है ना हिम्मत करके फिर वहाँ से लाहौर से निकले और फिर मेरा 5 आवर्स लगते हैं, 5 घंटे हम लोगों के सिटी तक पहुँचते हुए। वो ड्राइविंग थी। 3 बजे 4 बजे वहाँ से निकले और 4 बजे और यहाँ पे तकरीबन 9 बजे हम लोग घर पहुँच आए। रेस्ट भी हुआ, मतलब हम लोगों ने थोड़ा सा खाना शाना भी रास्ते में रुक के खाया, बच्चों को थोड़ा सा रेस्ट दिया। लेकिन इतनी अच्छी रही ना सारी, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब ये है कि मेरा एक जो डर था ना कि मैं लॉन्ग ड्राइव करूँगी ना तो शायद पता नहीं क्या हो जाना है। और लाहौर में थोड़ी सी फॉलो करने पड़ते हैं रूल शूल उनके सारे। तो अब यहाँ पे छोटे सिटीज़ में ये चीज़ नहीं आती। लेकिन अब जो है ना, ये एक डर था दिल में। लेकिन ड्राइविंग अच्छी है, लेकिन वो एक जो थी ना दिल में बैठी हुई बात, वो मेरी अब निकल गई है। अब अल्लाह का शुक्र है। पता नहीं अम्मी को पता चला तो अम्मी ने भी बड़ी मतलब कहा ना, मेरी बात नहीं हुई लेकिन उन्होंने मुझे बाद में बताया कि ना मुझे टेंशन हो रही थी कि इतने लंबे सफ़र के साथ और बच्चों के साथ आना है, तो मतलब नहीं इसको आना चाहिए। भाई अम्मी यही बोल रही थी कि हाँ हमायूं जब जाता है या ये लोग जाते हैं तो हम लोग पीछे उनके लिए दुआएं करते हैं और तुम लोग ये रिस्क ना लिया करो। तो चलें बाकी अपने काम शाम करते हैं। ये बात मैंने इसीलिए बताई, मैंने कहा कि चले ना ये भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ऐसे ही इंसान की ग्रूमिंग होती है, हर चीज़ में इंसान को सीखने को मिलता है। और जब करते हैं ना तो वो इंसान का कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है और फिर इंसान कर भी पाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है। और जो कहते हैं ना शामी अभी चलेंगे आयशा को लेने, क्योंकि मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया, बीच में कॉल आ गई। और अभी 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 आयशा को लेके आते हैं हॉस्पिटल से, क्योंकि सुबह सुबह की मेरी रूटीन तकरीबन ऐसी ही होती है कि जब मैं सो के उठूँ तो फिर मैंने नाश्ता करना होता है। मैंने शामीर बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद फिर हम लोग चले जाते हैं आयशा को लेने हॉस्पिटल। फिर वापसी पे सारी ग्रॉसरी कर लेते होते हैं कि ताकि ना फिर इजीली सारी चीज़ें घर ले जाएं और फिर कुकिंग के दौरान है ना कोई मसला ना बने। आज हम लोगों ने थोड़ी घर की भी ग्रॉसरी करने जाना है। अभी बस यहाँ पे अभी ना सफाइयाँ चल रही हैं। मैं आयशा को लेने चली गई थी, लेके उसको आई हूँ। अभी मैं ना ऊपर की सफाई करवा के फिर मैं नीचे आऊँगी।
नीचे वाले पोर्शन की तो थोड़ी बहुत मैं करवा के आ जाती होती हूँ समीना के साथ, उसको बताया आती होती हूँ और फिर आंटी उसको वो देख लेती हैं और फिर मैं आ जाती हूँ ऊपर, क्योंकि फिर तैयबा ना अगर मैं ऊपर ना हूँ तो वो काम करके ऊपर से नीचे भाग जाती है और फिर मुझे ये होता है कि मैं अपने वहाँ पे जो काम है ना मैं खुद जाके करवा लूँ, नहीं तो वो रह जाने। तो ये वाले सूट का ना बड़ा लोगों ने पूछा, ये पिंक वाला, इसलिए मैंने दोबारा से रिपीट किया कि ये वाला सूट ना बड़ा रीज़नेबल फायर की स्पेशल ऑफ़र पे पड़ा है, और तब मैंने फुल प्राइस में लिया था लेकिन ये अब ऑफ़ पे पड़ा है। और इसके इस वाले स्टफ़ में इसी वाली सारी क्वालिटी में ना 3-4 प्रिंट और भी थे, लेकिन बस ये वॉश करने वाले निकल आए हैं कपड़े। ये बैग को बंद करके ना इसके अंदर सारा कुछ निकाल लिया है, ये उधर ही रह देना। बाकी बस ये वाले आज काम कंप्लीट करके ना, ज़्यादा मेरी ना चीज़ें अभी भी थोड़ी थोड़ी अपनी जगह पे नहीं है। वो स्किन केयर के तो बिल्कुल भी मुझसे अभी व्लॉग नहीं बन पा रहे, लेकिन कोशिश करूँगी अपनी सारी वो स्किन केयर भी आप लोगों से शेयर करूँ। तो अभी ना स्किन है ना डल भी होती रहती है, और आजकल है ना मेरी कभी भी लाइफ में स्किन ड्राई नहीं हुई थी कभी भी। और आजकल है ना ये सीन चल रहा है कि विंटर में मेरी एक दफ़ा बहुत सवेर किस्म की ड्राइनेस हुई थी फेस पे, और फिर अब फिर दोबारा से ये हुआ। लेकिन ये जैनफर्म का फेस स्क्रब है कॉफ़ी, ये बहुत अच्छा है, ये मुझे अच्छा लगा है। जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ ना तो बड़ा अच्छा सा इफेक्ट लगता है, जिस तरह स्किन बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाती है। इतना मुझे मतलब फेयर सी लुक आने लग जाती है। बाकी मैं अपनी स्किन केयर में सारा कुछ शेयर करूँगी। कुछ ड्रेसेस हैं मैं उसको निकालती हूँ फिर रख देती हूँ, पता नहीं वो पहनने को भी दिल नहीं चाह रहा। और दूसरा ये है कि गर्मी की वजह से ना अब दिल करता है कि लाइट से कपड़े पहनूँ। ये 20 का बेचारा ये भी कब से लिया पड़ा है, लेकिन ये भी मुझे ना दिल करता है कि इसको पहन लूँ, चले घर में ही पहन लूँ, क्योंकि बाहर लेके जाती हूँ कुछ ड्रेसेस वो भी वापस आ जाते हैं और कुछ मतलब ये वाला सीन चलता रहता है। लेकिन आजकल मैंने इसीलिए रखे हुए हैं कि थोड़ा मौसम चेंज होगा ना, थोड़ा सा गर्मी कम होगी तो फिर ये इजीली पहने जाएंगे, क्योंकि किचन में काम भी करने होते हैं और फिर वो बहुत बंदा ना तंग ही हो जाता है ऐसे कपड़ों में क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वाले और फिर थोड़े ये इस तरह के हो जाते हैं। ये वाला सूट भी बड़ा अच्छा था, स्टिच में भी अच्छा हुआ, सिर्फ इसको 1-2 घंटे पहन के तब से रखा हुआ है, दोबारा पहना ही नहीं गया। थोड़ी सी चीज़ों से अपनी कर ली है स्किन केयर। कॉफ़ी जो स्क्रब का नाम दिया था वो जैनफर्म का है, मुझे अच्छा लगा है, फेस के लिए बहुत अच्छा है। बाकी मैं ना आपको सारा प्रॉपर एक व्लॉग बना के आप लोगों से शेयर करूँगी कि आजकल मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो भी शेयर नहीं हुआ। थोड़ी सी चीज़ों से आज ना अपनी बस स्किन केयर कर लेते हैं और थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं ताकि फ्रेश। आज की हो गई है मेरी इतनी सी चीज़ों की से स्किन केयर सारी। अभी मैं नमाज़ पढ़ लूँगी और नमाज़ पढ़ के फिर मैं चलूँगी नीचे और ताकि खाना शाना बनाए। आज पहले मैंने बड़े ड्रेसेस निकाले, फिर मैंने कहा नहीं वो नहीं पहनने, मुझे कुछ पुराना ही पहनना है। अगर ये नहीं पहनती ना तो फिर सारे वेस्ट होते। तो बस सिंपल सा आज सूट पहन लिया, दिखा देती हूँ आपको। आज ये कुछ ड्रेसेस है ना काम में नहीं आते, मतलब अगर वो पड़े रहे ना तो वो पड़े ही रह जाते हैं, लेकिन वो ना ही पुराने हैं और ना ही उनको हम न्यू बोल सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आजकल है ना मैं वो ही पहनूँ और सब ड्रेसेस है ना यूज़ में आए। ये बहुत अच्छा था, सफ़ायर का था, ड्रेस डिज़ाइनिंग भी शेयर की हुई है, लाइट सा है। बाकी आजकल की मैंने अपनी नाइट रूटीन इस तरह की मैंने बना ली है कि मैं ना अभी आप लोगों से शेयर कर ही लेती हूँ। ऐसे है कि नमाज की मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी रूटीन है ना कभी ख़राब ना हो, कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन कभी कभी बीच में स्किप भी हो जाती हैं। एक मेरी सब्सक्राइबर हैं शायद, वो मुझे हर व्लॉग में ना ज़रूर मैसेज करती हैं, मतलब कमेंट करती हैं, तो मैंने स्पेशल उनके लिए ही बनाया है ये सारा बोला है। तो नमाज की मेरी अल्लाह का शुक्र है कि मेरी अच्छी रूटीन रहती है, कभी कभी स्किप हो जाती हैं, मैं ये भी नहीं कहती स्किप हो जाती है। मुझे अच्छा लगता है कि वो हर व्लॉग में ये कमेंट करती हैं मुझे, मैं उनके पढ़ती भी हूँ, उनको अक्सर रिप्लाई भी करती हूँ। आजकल मेरी इस तरह की रूटीन हो गई है कि अब मुझे नहीं पता कुछ लोगों के लिए ये सही भी होगी और कुछ लोगों के लिए नहीं भी सही होगी। मैं रात को पहले ये था कि मेरी टाइमिंग थी, मैं 12 बजे तक ना सो जाती थी, और शामीर के स्कूल होते हैं ना, ये तैयबा के अजीब काम है, ये बाद में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये बात को मैं कंप्लीट कर लूँ। तो मतलब इस तरह की रूटीन हो जाती है।
साथ में हम लोगों की ग्रॉसरी भी चलती रहती है, वो आप लोगों को मैं दिखाती रहती हूँ। साथ में मैं अपनी बात भी कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने ये इसलिए शेयर किया है स्पेशल, ज़रूरी नहीं कि इंसान कुछ दिखा रहा हो या कुछ कर रहा हो तो वो बाकी चीज़ें शायद लग रहा होता है कि ये चीज़ें नहीं चल रही होती, लेकिन हर बंदे की लाइफ की ना सेटिंग हर बंदे की अपने अपने हिसाब से हो रही होती है। रात की मेरी इस तरह की रूटीन है कि पहले शामीर की वजह से ना सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ता था, तो मैं ये था कि जल्दी सो जाती थी, और बीच में अक्सर मुझसे ना फजर मिस हो जाती है, जो अक्सर जब शामीर के स्कूल की रूटीन चल रही हो, क्योंकि तब मुझे 12 बजे सोना, फिर मुझे ये है कि कभी मैं 6 बजे उठ जाती थी, कभी 7 बजे, तो मतलब उठ के उसको रेडी करना, लेकिन स्किप हो जाती है। जब से उसके स्कूल ऑफ हुए ना, तो फिर मैंने अपनी रूटीन इस तरह की बना ली है कि मैं रात को ना मतलब सारे काम जो मेरे ख़त्म होते हैं ना, वो तकरीबन 10-11 बज जाते हैं, और जब मैं ऊपर आती हूँ ना तो फिर ये है कि आते ही फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट करना है, और फिर मैंने अपनी इशा की नमाज़ पढ़ लेनी होती है। लेकिन फिर मैं ना सारी मतलब रात को ना तकरीबन मैं लेट ही सोती हूँ। सुबह ये हो जाती है कि जब फजर होती है ना, फजर की नमाज़ पढ़ के फिर कुरान पाक पढ़ के फिर मैंने सोना होता है, और ये मेरी ना अब तकरीबन जब से स्कूल ऑफ है ना तब से मेरी ये रूटीन है। तो उससे शुक्र है कि मुझसे इशा भी पढ़ी जाती है, फिर मैं बहुत सारी सूरतें भी पढ़ लेती हूँ, फिर कुछ ना कुछ मतलब तस्बीह में भी हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ जब तक सोना। फिर मेरी तहज्जुद भी पढ़ी जाती है, फिर उसमें भी मैं यासीन ज़रूर पढ़ती होती हूँ तहज्जुद के बाद, और उसके बाद फिर फजर की अज़ान होती है, तो फिर फजर पढ़ के फिर मैं फ़ौरन फिर मैं सोने को करती हूँ कि मैं अब सो जाऊँ। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ना ये अच्छा लगता है, मैं इस तरह बड़ा मेरा अच्छा दिन भी रहता है, और मैं सुकून में भी रहती हूँ, मतलब अच्छी रूटीन मेरी ये लग रही है मुझे अभी तो। बाकी ये है कि कोई अब हमारी फैमिली में ज़्यादा होता है कि किसी को ड्यूटी पे जाना है, किसी ने अपने काम पे जाना है, तो वो कुछ लोग जल्दी सो जाते हैं, लेकिन मैंने अपनी रूटीन थोड़ी सी इस तरह की सेट की हुई है, क्योंकि शामीर भी थोड़ा लेट सोता है, और फिर ये है कि मुझे भी ये होता है कि चले मेरी सारी नमाज़ें इस तरह पढ़ी जाती हैं, कोई स्किप नहीं होती। तो ये स्पेशल मैंने बात इसलिए बोली कि अच्छा लगता है उनका मुझे बोलना। वो अपना तो फ़र्ज़ पूरा कर रही हैं कि वो मतलब मैसेज में कह रही हैं, और बहुत लोग पढ़ते भी होंगे, और मुझे भी अच्छा लगता है कि चलें वो मुझे इस तरह कहती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी नमाज़ में ना बहुत पाबंदी से पढ़ती हूँ, और मुझे होता है कि मैं पढ़ती रहूँ। नहीं तो अगर इस तरह की रूटीन हो जाए कि अल्लाह ना करे कि नमाज ना पढ़ी जाए, तो दिल वैसे ही बेसुकून सा हो जाता है, बेचैनी होने लग जाती है। बाकी मैंने अपनी दिल की बात शेयर करनी थी, वो मैंने आप लोगों से कर ली है। और यहाँ पे हम लोगों की चल रही है थोड़ी सी ग्रॉसरी, क्योंकि मैंने थ्री जो ग्रॉसरी होती है, और फिर घर की ना बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जो शिफ्टिंग की है ना, उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ों की नई की ज़रूरत पड़ी थी, निकालनी पड़ी। तो ये रैक हमने किचन में सेट किया था, सब बहुत सारों ने ना जो घर आए तो उन्हें अच्छा लगा, फिर हम लोगों ने एक और किया, हमने अपने लिए नहीं किया, किसी ने मंगवाया था, तो ये रैक हमें ना बड़ा रीज़नेबल इधर से हमारे सिटी से ही मिल गया था। बाकी कुछ चीज़ें लेनी थी वो लेते हैं, फिर मैं यहाँ का इसीलिए विज़िट करवा रही थी। मैं जब भी इस शॉप पे आती हूँ ना चाहते हुए मुझसे यहाँ से चीज़ें ली जाती हैं, और अभी बल्कि मेरा जो साथ वाला रूम था वो आप लोगों को विज़िट करवाया था, वो अभी प्रॉपर सेट नहीं हुआ, वहाँ पे अभी टाइम ही नहीं मिल रहा, उसको थोड़ा सा सेट करूँगी, फिर यहीं से उस रूम के लिए भी चीज़ें भी हम लेंगे, और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी भी सारी। आते ही बनाया फिर मैंने खाना, वो काम शाम ख़त्म किए हैं तो फिर आते ही खाना। अच्छा, अभी कोशिश ये होती है कि रात का ना खाना 8 बजे तक रेडी हो जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि करते 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 9 बज जाते हैं 9 से 10 बज ही जाते हैं ये सारे काम। आज है ना दाल बनी थी और राइस बने थे, साथ में चिकन फ्राई किया था, और हमज़ा को ना मेरी वो वाली रेसिपी बहुत पसंद है जो मैंने अक्सर रमज़ान में भी शेयर की है, तो वो मुझे ना हर सब्ज़ी के साथ हर दाल के साथ उसने मुझे स्पेशल कहना होता है चिकन साथ ज़रूर फ्राई कर लेना, तो फिर मेरा काम थोड़ा सा इस तरह बढ़ जाता है। और यहाँ पे भी हमज़ा भी आ गए हैं, और बस अभी खाना शाना खाएंगे। आज की मेरी इस तरह की ही रूटीन थी, फिर मैंने कहा मैं आप लोगों से सारी शेयर करती हूँ।
चलें, आज का मेरा दिन होता है कंप्लीट, सारे काम शाम मैंने कर लिए हैं और मुझे रात को ना, बाकी हर बंदे की अपनी अपनी रूटीन है और मुझे ना शुरू से, मैं आज से लेके जब से व्लॉग बना रही हूँ ना, मैंने ये चीज़ें भी बड़ी अक्सर बताई हैं। मेरी ये रात की आदत है, मतलब अक्सर जो है ना हेल्पर काम करके चले जाते हैं सुबह टाइम, लेकिन मैं रात को पूरे घर को नीट करके ही सोती हूँ। मतलब जहाँ हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे हम लोग डाइनिंग खाना खा रहे हैं, किचन है, तो मुझे होता है कि मैं हर चीज़ को नीट करके, किचन को हो गया, वो लिविंग रूम हो गया, मतलब सारा इनको नीट करके फिर ही सोऊं और अपने रूम में जाऊं। तो मेरे ये सारे काम ना बहुत ज़रूरी होते हैं और मैंने ये सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं कंप्लीट करके अब ऊपर जाऊंगी, अब रेस्ट करूंगी, क्योंकि सारा दिन मेरा इस तरह का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और फिर मैं रात को, मुझे बहुत थकावट होती है, फिर मैं थक जाती हूँ और जाके फिर मैंने सुकून से बैठ के चाय पीनी होती है और रेस्ट करना होता है। बाकी मैंने अपनी रूटीन आपको पहले ही बता दिया। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा और वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहीं पे करते हैं अपने व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़।